हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में अगर हमारा नहीं हुआ है तो हम उसमें क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट सबका आ चुका है, बहुत सारे क्वालिफाई हो गए हैं और बहुत सारे क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो जो क्वालिफाई हो गए हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप तो बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई करो। और एक ये मेरा वन शॉट पड़ा हुआ है मैराथन का, जो कि 12 बार्स का है। इसको आप देख लो, मैंने सब कुछ इसमें कवर अप किया है। बस जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनके लिए ये वीडियो यहीं तक था, वो अपना जाएं, मस्त पढ़ाई करें बस। अब उन स्टूडेंट्स पे आते हैं गाइस, जिनका नहीं क्लियर हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। देखो, जैसे ही रिजल्ट आया था, मैं चाहता तो ये तुरंत वीडियो बना देता आपके लिए, ठीक है, लेकिन उसका कुछ सेंस नहीं होता। अब आपको पता है आपका स्कोर कार्ड आ चुका है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ बहुत कम गई है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ बहुत अच्छी गई है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो जैसे मैं बात करूं हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, जहां की कट ऑफ अच्छी गई है, मध्य प्रदेश की जहां की कट ऑफ बढ़िया गई है, ठीक है, और जितने भी कट ऑफ गई है वहां पर आपने अपना स्कोर कार्ड देखा है। अगर आपका उससे -5 मार्क्स तक भी कम है, यानी 5 नंबर 6 नंबर तक भी अगर कम है, तो आपको अभी क्या करना चाहिए। देखो, डायरेक्ट पॉइंट पॉइंट की बात कर रहा है, बकवास एक भी नहीं करनी यहां पर। आपको क्या करना चाहिए, आपको रेगुलर सबसे पहले तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के मॉक्स देने चाहिए, ठीक है, और इसका एनालिसिस करना चाहिए। साथ में आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के मॉक्स देने चाहिए। इनका सिर्फ मॉक्स देना है। अब आपको फाउंडेशन पढ़ने की कतई नीड नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दीजिए, उसमें यह देखिए कि मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, आप उसका एनालिसिस कीजिए। और अगर वो टॉपिक आपको लगता है कि ये पढ़ सकता हूं मैं, मुझे समझ में आ रहा है, और अगर आपका उसका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो आप उसे देख सकते हैं। पूरा बैच फाउंडेशन करने का आपको कोई भी नीड नहीं है, सिंगल %। ऑलराइट, सबसे पहले। उसके बाद अब हमें सर पढ़ना क्या चाहिए, ये तो हो गई मॉक्स की बात। ये तो आपको मॉक्स देना है। आप अपनी मंजिल से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, आप काफी करीब हो सकता है आपने 2-4 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसलिए आप कट ऑफ से बाहर हो गए। कभी कभी क्वेश्चन गलत करने से भी हम बाहर हो जाते हैं, क्योंकि माइनस का 1.25 तो नॉर्मल सी बात है, बट नॉर्मलाइजेशन से वो और ज्यादा तेजी से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको साथ में क्या करना चाहिए गाइस, आपको साथ में मेंस की क्लासेस करनी चाहिए। मेंस की क्लासेस करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे पास टाइम बचता है वो मेंस के लिए, उसमें स्टूडेंट कितना भी ना नुकुर कर ले, वो पढ़ता सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही है। तो आप मैक्सिमम जो फोकस रहते हो वो अपने करंट अफेयर में ही फोकस्ड रहते हो। यानी तब आपको मैथ्स और रीजनिंग, स्पेशली मैं बोल रहा हूं 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर ही इतना ज्यादा होगा कि आप उसमें ही पूरा का पूरा टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। अभी आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आना बाकी है, आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आना बाकी है। अगर आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ गया तो कंप्यूटर भी हमारे साथ एडिशनल हो जाता है। जो लोग हिंदी देना चाहते हैं उनका हिंदी एडिशनल हो जाता है, तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। ऑलराइट, इसलिए मैं कहूंगा जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से भी रुक गए हैं, ठीक है, या एग्जाम में उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल ग्लिच हो गई थी, माउस का प्रॉब्लम था, सर्वर का प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, मैं उनको भी कहूंगा कि ये हर बार नहीं होता, ठीक है। तो आप अच्छा कर पा रहे हो, बेहतरीन कर पा रहे हो, और आप काफी हद तक क्लोज हो चीजों के, तो आप एक पड़ाव पार करने के बाद दूसरे पड़ाव के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं कि हमने एक पड़ाव पार किया फिर हम भड़ाक से गिर गए नीचे, क्योंकि दूसरे के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो आपको मेंस की क्लासेस जरूर करनी चाहिए, ठीक है। आप मेंस की क्लासेस करते जाओ, भले ही आप 3 से 4 दिन, 5 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, बट आप सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग और क्वांट का दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए बात जिनका कट ऑफ से 5 से 6 नंबर कम था। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कट ऑफ से 15-20 नंबर कम है, ठीक है। अब गुजरात के वो हो तो बात अलग, क्योंकि गुजरात का कट ऑफ बहुत कम है, आपका वहां भी 20 नंबर कम है, मतलब आपके 9-10 नंबर आए, तो काफी दिक्कत है। कैटेगरी वाइज तो और भी कम। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके मैं बोल सकता हूं 35 to 40 इस रेंज में मार्क्स आए हुए हैं। उन्हें क्या करना चाहिए। देखो,
आप सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजीज देखते हैं। मैं देखता हूं क्योंकि, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 90% पॉपुलेशन है, ठीक है, जो बैंकिंग में जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उसकी जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यही देख रही है कि स्ट्रेटजी क्या होगी। कोई बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उसने किस टीचर से पढ़ा था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजीज जाननी है। हमें रील्स देखनी है टीचर्स की, बेस्ट टीचर कौन है, टीचर्स डे में पोयम लिखनी है, ठीक है, और हम ब्ला 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 कितने फालतू के कामों में लगे हैं क्योंकि अभी हमारी एज कम है, अभी हम 22-23 साल के, अभी हमारे पास 5 से 6 साल है। 1-2 साल और रुक जाओ फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। वो मैं अब ऐसा बोल रहा हूं तो मैं बुरा भी लग रहा होगा और डेफिनेटली लगना भी चाहिए। शायद आज बुरा लग जाए और तुम पढ़ना शुरू कर दो तो कल के दिन 2-3 साल बाद जब तुम निकलोगे कुछ बंक कर तो शायद याद करो कि हाँ शुभम सर की बातें कड़वी थी, बस सकती है ना। बट जो स्टूडेंट कुछ है ना वो नहीं सुधर सकते, मतलब नहीं होगा उनसे, और उनकी जरूरत है हमारे देश में क्योंकि बढ़ाना है इकोनॉमी को यार। कहां से इतना ज्यादा खर्चा होता है एग्जाम कराने में, सैलरी एंड, तो वो तो चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो तो स्टूडेंट यहां पर हैं। लेकिन वो स्टूडेंट को मैं बिल्कुल हटा देता हूं, वो तो बिल्कुल यहां से अब हटा ही दें, कोई सेंस नहीं है उसका। जो स्टूडेंट बाकी बच रहे हैं जो सच में मोटिवेटेड हैं, एक बार उन्होंने पढ़ लिया, नहीं निकला है एग्जाम, बहुत सारे फाउंडेशन के उनके टॉपिक्स भी क्लियर नहीं है, और बहुत सारे मैं बोल सकता हूं उन्होंने मतलब टीचर्स को अभी गलत सिलेक्ट किया या उनको उतनी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही, क्योंकि टीचर्स सारे ही बेस्ट हैं, उतनी ट्यूनिंग नहीं सेट हो पा रही है टीचर्स से एंड ऑल से। तो उनको भी मैं कहूंगा कि आप लोग अब एक फाउंडेशन बैच को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 15-20 दिन में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, क्रैश कोर्स एंड ऑल से सिलेक्शन नहीं होता। क्रैश कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और उन्हें पढ़े हुए काफी वक्त हो चुका होता है, तो उन्हें रिवाइज करने के लिए क्रैश कोर्स की जरूरत होती है। आप एक फाउंडेशन बैच बढ़िया सा कीजिए जो 3 से 4 महीने का हो, जो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड, 3 से 4 महीने तो सिर्फ प्रीलिम्स का लग जाता है। उसके बाद आप मॉक्स को देने की कोशिश कीजिए, मॉक्स दीजिए, और आप उसके मेथड्स को, उसकी ट्रिक्स एंड ऑल को समझो कि कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करो, मॉक्स देकर मॉक्स में मार्क्स को बढ़ाओ। पहला मॉक दो, 20 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं, फिर हर दिन कोशिश करो कि मेरा मार्क्स बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन चलो 1-2 कम हो गया क्योंकि लेवल ऑफ मॉक्स भी बदलता रहता है, बट वो रैपिडली इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अपने आप पे फोकस्ड रहो, इधर उधर सोचो मत, इधर उधर डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। और थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए यह है कि आपके मोबाइल में ना फेसबुक होना चाहिए, ना रील्स होनी चाहिए, ना कोई मोटिवेशनल पेज हमें फॉलो करना है, कुछ भी फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। मोबाइल का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए, दूसरी किसी भी चीज के लिए नहीं। और मैं गारंटीड कहता हूं अगर आप 4 से 5 महीने पूरा लगकर 7-7 8-8 घंटे पर डे अपने आप को देकर अगर आप एग्जाम के लिए जाते हो तो मैं लिखकर आपको देता हूं 99.9% अगर आपकी किस्मत ही खराब नहीं हुई आप सिलेक्ट हो जाओगे, और अगर उस एग्जाम में नहीं हुए तो नेक्स्ट में तो 100% आप सिलेक्ट होने। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा वीडियो कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ के एग्जाम्स दिए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप बाकी मेरी डेली आप क्लास देख ही रहे हो, मैं डेली यूट्यूब में 11 AM में 11 बजे क्लास लेता हूं, उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑलिव बोर्ड में मतलब हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन तुम कहीं भी देख लेना, अभी भी जितने रिजल्ट आएंगे सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा शॉर्ट सिलेक्शन के सब कुछ हम ही डालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होता है, हम भीड़ बहुत ज्यादा, आप देखते हो क्राउड नहीं पढ़ाते हम कि 1000 लाइव है, 500 लाइव है, 600 लाइव है और बस लाइव है, लाइव में एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं है, ऐसा हमारा कुछ है ही नहीं। हम अगर 50 भी पढ़ा रहे हैं ना तो उसमें 25 को सिलेक्ट कराने के दम रखते हैं क्योंकि कंटेंट बोलता है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ऑलिव बोर्ड का देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑलिव बोर्ड में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑलिव बोर्ड में जाइए और ऑलिव बोर्ड में जाकर आप बाई कोर्स में जा सकते हैं। बाई कोर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास बैंकिंग सुपर एलीट का है। बैंकिंग सुपर एलीट में गाइस क्या मिलता है, यहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सारे फाउंडेशन बैचेस मिल जाते हैं और सारे मेंस लेवल के बैच मिल जाते हैं, और सारे मेंस लेवल के बैच में जो कंटेंट होता है वो सारा अलग अलग आपको पढ़ने को भी मिल जाता है।
और हम एक लेवल ऊपर का ही पढ़ाते हैं। जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देकर आते हैं और कहते हैं सर एग्जाम बहुत हार्ड आया था। हमारे बच्चे नहीं कहते, क्यों? क्योंकि हम एक लेवल ऊपर तक ही लेके चल रहे हैं। आप हमारे शॉर्ट्स भी देखना, हमारी एनालिसिस देखना, जब हम एग्जाम के एनालिसिस करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट है वो फुल आउट ऑफ फुल, मतलब 90 100 में 98, 80 में 80 ऐसा पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं। और मैं रिजल्ट भी डालता हूं, उनके रिजल्ट में भी बहुत अच्छा, मतलब फेकम फाकी वाला कोई काम नहीं है। तो बैंकिंग सुपर एलीट में आपको सारे टेस्ट भी मिल जाते हैं, और ऑले बोर्ड का टेस्ट सबसे ऊपर लेवल का है, अपर लेवल का टेस्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और आपको यहाँ कंटेंट भी जो क्लासेस में मिलेगा बहुत शानदार मिलेगा। क्लास में अगर आप सिर्फ मोटिवेशन लेने आ रहे हो तो ये ऑलिव बोर्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेने आ रहे हो तो ऑलिव बोर्ड इज ओनली फॉर यू, आपके लिए ही बना है। आप सुपर एलीट ले सकते हो जिसमें सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है, और अभी शानदार सा आपको डिस्काउंट भी इसमें मिल जाता है। अगर आप 8 मंथ का देखते हो तो वैसे तो ये 3699 का है, बट अगर आप यहाँ पर शुभम कोड यूज करते हो तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 1923 रुपीज में मिल जाता है। ऑलराइट, तो आप इसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी होगा उसमें भी मैं आपसे ऐसे ही जुड़ूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम इस वीडियो को हमने देखा और हमने इससे क्या सीखा, और हम किस फेस में हैं, हम कहां पर हैं, फाउंडेशन वाले हैं या 5 नंबर कम है, 3 नंबर कम है। ठीक है, और कितना हेल्पफुल लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय।